नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम। अन्य चैनल देखने वालों को भी मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। हम कक्षा 12 के जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी है उसका जो अध्याय पढ़ रहे थे फर्स्ट, ये मैंने बताया था 9 नंबर का है इसमें, इसलिए लेसन बड़ा है। यहाँ पर है षटगुणिता का विकास पढ़ रहे थे हमने बहुगुणिता पढ़ रहे थे। बहुगुणिता थी, बहुगुणिता में अशुगुणिता, फिर सवबहुगुणिता, फिर परबहुगुणिता। तो परबहुगुणिता है उसमें हम षटगुणिता है वो पढ़ी थी कि इसमें जीन की जो जोड़ियाँ होती हैं, संजीन होते हैं, उनकी क्या होती है 3 जीनों की 2-2 प्रतियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 2-2 प्रतियाँ होती हैं। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि षटगुणिता का विकास क्या होता है। इससे हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, गेहूँ होता है, गेहूँ की जो फसल है प्रजाति है वो किसके आधार पर है, कौन सी है, एक प्रकार की पर बहुत गुणित पादप होता है। तो यहाँ पर लिखो सबसे पहले कि गेहूँ है हमारे पास, यहाँ पर लिखो गेहूँ एक पर बहु गुणित पादप होता है। यानी इसे क्या करते हैं, एक प्रजाति से नहीं मिलाकर हम क्या करते हैं 3 षट में मैंने बताया था क्या होता है जीन जोड़िया 2n प्लस, यहाँ पर 2n2 प्लस 2n2 प्लस 2n2, यानी प्रत्येक की कितनी कितनी जोड़ियाँ होती हैं, 2-2 जोड़ियाँ हैं। इसको हम नाम देते हैं क्या A, इसको नाम देते हैं क्या B, इसको नाम देते हैं क्या C। ये 3 संजीन है हमारे पास। कितने संजीन हैं? इन 3 संजीन। इन तीनों संजीनों से हम क्या करते हैं, यानी गेहूं की जो प्रजाति है षट गुणिता उसका विकास किया गया था। तो हमारे पास क्या है, गेहूं में कितने 3 प्रकार के क्या होते हैं, जीन या संजीन होते हैं। ठीक है, तो लिखो गेहूं में ABC 3 प्रकार के संजीन या जीनोम पाए जाते हैं। समझ गए? एक है हमारे पास ए संजीन जिसका नाम है ट्रिटिकम मोनोकोकस। तो यहाँ पर लिखूं ए हमारे पास जो संजीन है या जीन उसका नाम क्या है, ट्रिटिकम ट्रिटिकम मोनोकोकस। दूसरा हमारे पास है बी संजीन। बी संजीन के बारे में ये कहा जाता है कि बी संजीन है वो प्रजाति क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, अज्ञात है, उसका पता भी नहीं चला और पता लगने से पहले ही वो प्रजाति क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो, तो यहाँ पर लिख देना है। तीसरी हमारे पास ही है वो है एपिलोपस। एपिलोप्स। ठीक है, बी में लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, अज्ञात प्रजाति जो विलुप्त हो चुकी। ठीक है, इन तीनों से ए बी सी, इन तीनों ही प्रजातियों से हमने क्या बनाया है, गेहूं। क्या बनाया है, गेहूं। षटकोणीय गेहूं बनाया गया, ट्रिटिकम एस्टाइवम। समझ गए? तो हमारे पास ये षटकोणीय, इसमें ये लाभ पूछे तुम्हें
या षटकोणीय गुणिता का विकास पूछे तो आपको बता रहा है कि गेहूँ होती है प्रजाति है वो षटकोण पर बहुगुणिता भी होती है और दूसरी हमारे पास क्या है षट बहुगुणिता भी होती है। ठीक है, इसमें तीन क्या होते हैं हमारे पास, तीन संजीन होते हैं। पहला संजीन है हमारे पास है जिसका नाम है टेटिका मोनोकॉकस है। बी संजीन है वो अभी तक अज्ञात है, ज्ञात नहीं किया गया है। और तीसरा हमारे पास जो संजीन है वो है एपिलोप्स। ठीक है, इन तीनों के द्वारा क्या किया गया था गेहूं का विकास। अब ये हमारे पास जो बहुगुणिता थी वो क्या हो गया है, पॉइंट हमारा पूरा हो गया है। अब अगला हम जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, चयन, सिलेक्शन। चयन, देखो चयन का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रजाति होती है उसके गुणों को क्या करना, चयन करना, सिलेक्शन कर लेते हैं, फिर उनको उगा कर देखते हैं। यदि अच्छे गुण आ जाते हैं तो उनका चयन कर लेते हैं, खराब गुण आते हैं तो उनका चयन नहीं करते हैं। तो सीधी सी बात होगी, आप पढ़े को कहेंगे मेरे तो सिलेक्शन हो गो, फौज के मायने सिलेक्शन हो गया नहीं मैं तो भर्ती हो गो, इको मतलब है कि सिलेक्शन चयन हो गया उसका। और आपने गेहूँ के मायने या बाजरा की फसल छे, कोई सरसों छे के मायने कोई पादप छे, बी के मायने कोई अच्छा गुण छे, भाई अच्छा गुणा को कहीं कर लिया आप चयन कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, बिन कहीं कला चयन। ठीक है ना। तो जीनों का कोई ऐसा समूह होता है, क्या होता है, जीनों का वह समूह जो क्या होता है प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। क्या, जीनों का वह समूह जो प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम रूप से तैयार किया गया हो, चाहे उसके मानव के द्वारा तैयार किया गया हो या प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया हो, उनके उत्कृष्ट लक्षणों को क्या करते हैं, उनके उत्कृष्ट लक्षणों को क्या करते हैं, छांटते हैं और छांट कर अगली पीढ़ी में उसकी संतति तैयार करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चयन। क्या कहते हैं, चयन। ठीक है, तो लिखो जीनों का वह समूह जीनों का वह समूह जो प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से तैयार किया गया हो। हमारे पास जीनों का ऐसा समूह है जिसे हमें क्या कृत्रिम रूप से तैयार किया हो चाहे प्राकृतिक रूप से क्या किया गया हो, तैयार किया गया हो, उनके उत्कृष्ट लक्षणों को क्या करते हैं, छांट कर किया गया हो, उनके ये कै है यहां पर, उत्कृष्ट लक्षणों को छांट कर क्या करते हैं हम, अच्छे गुण थे उनको छांट लिया, छांट कर अगली पीढ़ी में छांट कर अगली पीढ़ी में उनकी संतति क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं या तैयार करते हैं। ठीक है, अगली पीढ़ी में उनकी संतति को उगाते हैं या क्या करते हैं, पीढ़ी में उनकी संतति को उगाने की प्रक्रिया को
क्या कहते हैं? चयन। समझ गए? यानी हमारे पास कोई जीन है, उन जीनों का क्या है? समूह है। समूह का मतलब उनको हमने इकट्ठा कर लिया, चाहे वो कृत्रिम हो चाहे क्या हो, प्राकृतिक हो। उनको फिर क्या करते हैं? उनके अच्छे गुणों को क्या करते हैं? छांटते हैं। छांट कर अगली पीढ़ी में क्या करते हैं? उनकी संतति को उगाते हैं। तो ये उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चयन। समझ गए? अब हमारे पास क्या है? चयन देखो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो हम पढ़ेंगे प्राकृतिक चयन, जो परिभाषा है हमारे पास पढ़ेंगे क्या इसमें? प्राकृतिक चयन का मतलब है सीधी सी बात है कि आपने कोई पादप से और भी प्रकृति के अनुसार जो पादप, डार्विन की योग्यता का सिद्धांत पढ़ते हैं हम लोग, आपको पता है कि जो प्राणी प्रकृति के अनुकूल होता है, क्या होता है? प्रकृति के अनुकूल होता है, वही प्राणी क्या होता है? जीता है। बकाया क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो प्राकृतिक चयन का मतलब होता है कि प्रकृति में वही पादप क्या होते हैं? अनुकूलित होते हैं। क्या होते हैं? अनुकूलित होते हैं या पनपते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हमें प्राकृतिक चयन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्राकृतिक चयन। और मानव के अनुसार या मानव निर्मित अनुकूलता प्रदान की जाती है कि पादप फलाने स्थान पर ही आसानी से उग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो आप, प्रकृति हमारे पास, प्रकृति के अनुसार कोई पादप अनुकूलित हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चयन। प्रकृति के अनुसार पनपने वाले पादपों को या उनके लक्षणों को प्राकृतिक चयन कहा जाता है। प्राकृतिक चयन कहा जाता है। हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रकृति के अनुकूलित जो पादप पनपते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन। ठीक है, अर्थात प्रकृति के अनुसार पनपने वाले पादपों को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चयन कहा जाता है। समझ गए होंगे? तो यहाँ पर लिख दो, अर्थात प्रकृति के अनुसार अनुकूलित पादपों को प्राकृतिक चयन कहा जाता है। अगर मानव के निर्मित, यानी मानव है, मानव के अनुसार यदि किसी पादप को अनुकूल मौसम प्रदान किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कृत्रिम चयन। तो यहां पर लिखो, मानव के अनुसार अनुकूलित होने वाले लक्षणों या पादपों को क्या कहते हैं? कृत्रिम चयन। समझ गए?
जो पादप प्रकृति के अनुसार पनपते हैं प्राकृतिक चयन, और जो प्रकृति के अनुसार न पनप कर मानव के द्वारा अनुकूलित मौसम में क्या होते हैं, पनपते हैं, क्या कहलाते हैं, कृत्रिम अनुकूलन। ठीक है, इसके पश्चात अगली हमारी परिभाषा आती है समूह चयन। पॉइंट है हमारा जिसका नाम है समूह चयन। समूह चयन का मतलब क्या है? इकट्ठा करना। क्या करना? इकट्ठा करना। किसी समष्टि, यानी हमारे पास कोई समष्टि है, उस समष्टि में एक समान उत्कृष्ट हमारे पास क्या है, कोई लक्षण है, उस लक्षण वाले पादप को छांट कर क्या करते हैं, उनके बीजों को मिलाकर उगाने की प्रकृति क्या कहलाती है, समूह चयन। ठीक है, तो किसी समष्टि में से क्या करेंगे, परिभाषाएंगे कि किसी समष्टि में से एक समान उत्कृष्ट लक्षणों वाले पादप को छांटकर उनके बीजों को मिलाकर उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समूह चयन। ठीक है, तो लिखो किसी समष्टि समष्टि का मतलब है जीव, समष्टि में से उत्कृष्ट लक्षणों को क्या करते हैं, सम्मान कह सकते हैं, चाहे सकते हैं, उत्कृष्ट लक्षणों को छांटकर उनके बीजों को मिलाकर उगाने की प्रक्रिया समूह चयन कहलाता है। समझ गए? यानी कोई समष्टि हमारे पास जीव या पादप की प्रजाति है, उसके उत्कृष्ट लक्षणों को हम क्या करते हैं, छांटते हैं, या उत्कृष्ट लक्षणों वाले पादपों को क्या कर लेते हैं, छांटकर उनके बीजों को मिलाकर उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समूह चयन कहलाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे समूह चयन के गुण। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चयन के गुण। पहली बात है आपने कि शुद्ध वंशक्रम की क्रिया का पता लगाया जाता है। किसका? शुद्ध वंशक्रम की क्रिया का पता। तो लिखो नंबर 1 लगा के, चयन के द्वारा शुद्ध वंशक्रम का पता लगाया जाता है। ठीक है, या शुद्ध वंशक्रम विधि होती है, उसमें भी क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। दूसरा हमारे पास का कारण है कि अधिक अनुकूलित, यानी इससे तैयार जो फसलें होती है चयन के द्वारा, वो फसलें अनुकूलित क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आप लिखो चयन की क्रिया से उत्पन्न
संतति अधिक अनुकूलित होती है। समझ गए? हमारे पास अनुकूलन की क्षमता क्या होती है? ज़्यादा। तीसरा पॉइंट है कि चयन की जो विधि है वो क्या है? एक सरल विधि होती है। तो अगर लिखो ये चौथा पॉइंट, चयन विधि एक सरल विधि होती है। समझ गए? यानी कैसी विधि होती है? सरल। यानी इसमें धन है, खर्च है, समय है, इनकी क्या हो जाती है? बचत हो जाती है। लिखना चाहो तो लिख दो, खर्च एवं समय की बचत होती है। ठीक है। एक क्या होता है? इसकी विशेषता होती है, इसमें आनुवंशिक विविधता क्या होती है? ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका अगला कारण हो गया हमारे पास पांचवा कारण है, जो चयन की क्रिया से उत्पन्न संतति में क्या होता है? आनुवंशिक विविधता, आनुवंशिक विविधता अधिक पाई जाती है। समझ गए? ये हमारे पास चयन के क्या हैं? गुण हैं। शुद्ध वंश क्रम होता है पहला गुण, यानी आसानी से शुद्धता का पता चल जाता है। दूसरी प्रक्रिया है कि चयन के द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक, यानी अधिक क्या होती है? अनुकूलित, यानी हर मौसम में या हर प्रकार की भूमि या वातावरण में उगाई जा सकती है। ये क्या है? एक प्रकार की सरल विधि है। इसमें क्या होता है? खर्च भी कम होता है और समय भी क्या लगता है? कम लगता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? आनुवंशिक विविधता क्या होती है? अधिक होती है। जिस फसल में आनुवंशिक विविधता अधिक होती है वो फसल क्या होती है? प्रकृति में अनुकूलित ज़्यादा होती है। क्या होती है? अनुकूलित ज़्यादा होती है। ठीक है। कल पढ़ेंगे हम चयन की क्रिया के दोष। आज के लिए यही मैटर है। विद्यार्थियों से निवेदन है मेरा कि चैनल देखें, ज़रूर नोट्स उतारें, कोई समस्या हो बताएं, लेकिन आप चैनल को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है मेरे से नाराज है आप, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो जो वीडियो देखता है वो पहले क्या करेगा? लाइक का बटन जरूर दबाएगा। जय हिंद।